सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का फिर से एक नई वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। जितने भी मॉडल पेपर हैं सभी का सोल्यूशन हम दे रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो, 2x पर देख लेना ताकि ऑब्जेक्टिव सारा का सारा आपके एग्जाम में बन जाए। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, व्हिच एक्टिविटी कंज्यूम जीरो टाइम। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है, डम्मी एक्टिविटी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, डम्मी एक्टिविटी। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, द एरिया अंडर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ बाय वर्टिकल ऑर्डिनेट थ्रू। तो इसका जो आंसर है वो है मेरा ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेक्टेड टाइम। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ए स्पेशल रोड अथॉरिटी, और ऑप्शन नंबर डी है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका आंसर हमको नहीं पता है, आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बता देना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी की ओर। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, पिक अप द पर्ट इवेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें बोल रहा पर्ट इवेंट कौन है, तो इसका जो आंसर है आप लोग ऑप्शन नंबर डी मार देना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेसिफिक टास्क इन CPM। देखिए CPM जो है वो है एक्टिविटी पर बेस्ड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर एफ, वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ए प्रोजेक्ट आर शोन इन बार चार्ट। तो बार चार्ट को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर जी, the time by which activity completion time can be delayed without affecting the start of succeeding effect। succeeding effect को succeeding activities को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका जो आंसर है वो है मेरा टोटल फ्लोट। यहीं पर पूछता है आपको प्रीसीडर और सक्सेसर दोनों एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहा, तो हो जाएगा उसका टोटल फ्लोट। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर एच। देखो एच का जो आंसर है वो है मेरा 18। एक मिनट रुक जाओ, एच का जो आंसर है वो है मेरा 18। इसको सॉल्व कैसे करोगे आप लोग, तो सॉल्व करने का एक तरीका है, यहाँ पे टी नोट है 15, टीपी कितना है 21, टी नोट कितना है 15, टीपी कितना है 21, और टीएम कितना है 18। तो इसका फार्मूला होता है टी नोट प्लस टीपी प्लस 4 टाइम्स ऑफ टीएम बट्टा 6। इसका फार्मूला ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। जैसे आप लोग हम करके बताते हैं आप लोग को, जैसे टी नोट तो 15 और टीपी कितना है 21 और मोस्ट लाइकली टीएम कितना है 18। 18 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 चौक 72 बट्टे 6। जब इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ये हेनरी गेंट डेवलप्ड बार चार्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट इन। तो ये 1990 में इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, देखो फिर से वही प्रश्न आ गया, दे दिया ऑप्टिमिस्टिक टी नोट, पेसिमिस्टिक टीपी एंड मोस्ट लाइकली टी। तो इसका फार्मूला 2 + 7 + 3 गुना 4 अपॉन 6। जैसे देखो मोस्ट लाइकली को 4 से मल्टीप्लाई कर देना और दोनों जो बचा वो दोनों को ऐड करके 6 से भाग दे देना, तो ये मेरा मिल जाएगा एक्सपेक्टेड टाइम। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड टाइम मेरा 3.5 आएगा, और टीपी माइनस टी नोट बट्टा 6 करोगे, दोनों के स्क्वायर कर दोगे, तो यहाँ से मेरा वेरिएंस निकल जाएगा और वो आ जाएगा 25/36। तो इसका जो मेरा आंसर है 3.5 और 25/36। देख लेना कौन सही है। अगला प्रश्न है मेरा, द टेक्निक व्हिच एक्टिविटी ओरिएंटेड कौन है, CPM है। अगला प्रश्न है हमारा, द एक्सेस ऑफ मिनिमम अवेलेबल टाइम ओवर ड्यूरेशन इज कॉल्ड। देखो इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इन ए CPM नेटवर्क अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एन इवेंट इज 10 वीक, और IG दे दिया 4 वीक, और J स्टार्ट हो रहा है 16 वीक। तो इसका आंसर है 2 वीक। कैसे, तो 16 - 10 - 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आपको समझ में नहीं आया होगा, बस याद कर लो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आराम से ऑप्शन नंबर डी मार देना। अगला प्रश्न हमारा, बार चार्ट
ये एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगला प्रश्न है हमारा, द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी इज नोन एज। इसको क्या बोलेंगे? ड्यूरेशन बोलेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, द क्रिटिकल एक्टिविटी हैज, क्रिटिकल एक्टिविटी है जीरो फ्लोट। अगला प्रश्न है, द रेलवे प्रोजेक्ट आर ट्रीटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन। रेलवे है तो हैवी प्रोजेक्ट के लिए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक ऑफ टाइम दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि वेरिएंस कितना होगा, तो हम बताए थे इसका फॉर्मूला TP - T0/6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो TP कितना दिया हुआ है, TP दिया हुआ है 10 और T0 कितना दिया हुआ है -4/6। इसका होल स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ मूविंग मशीन आर द शॉर्टेस्ट साइकिल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है डीपर सॉल्वर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द बेसिक एक्शन इन्वॉल्व इन शिप फुट रोलिंग इज। शिप फुट रोलिंग से हम नीडिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो 10 ऑब्जेक्टिव अभी हम करा दिए और 10 ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, तो वो आप लोग देख लेना। यहाँ से आपको मोटा मोटी 5, 6, 10 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आ जाएंगे। 10 को क्वेश्चन पूछेगा, 3, 4, 5 तो फिक्स से आ जाएगा। तो यहीं पर करते हैं इस वीडियो को समाप्त और नेक्स्ट वीडियो को आप लोग वेट कर लो थोड़ा।